गांव के इस प्रांगण में यहाँ मौजूद आपके लाडले सरपंच साहब और मेरी आवाज़ सुन रहे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। आप सबके दिमाग में एक सवाल होगा, भाई उचारने में यू मैं माड़ा कुंडू क्यों चक्कर काटता अंडा है, होगा ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई चुनाव लड़ने या वोट मांगने नहीं आया आपके पास। मैं तो इसलिए आपके बीच में आ रहा हूं, सुबह से शाम तक घूम रहा हूं कि मैं गांव में पैदा हो रहा हूं, छोटे से किसान के घर में, एक फौजी का बेटा हूं, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। खेत का कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने नहीं किया हो। इतने 3-3 फुट पानी में बरोटे ढो रखे हैं, तड़के जोड़ में नहाकर स्कूल में जा रहा हूं। उस सारी तकलीफ और व्यवस्था को जानता हूं, उस दर्द को जानता हूं। परमात्मा की मेहरबानी से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से एक पुराना ट्रक लेके काम शुरू किया था। मेहरबानी हुई, अच्छे भगवान ने अच्छे मुकाम पर जब भेज दिया। पिछले वालों को नजर नहीं आ रहा, तो आप बैठ जाओ, पीने आ जाओ। तो भगवान ने एक अच्छे मुकाम पर भेज दिया। तो दिमाग में एक बात आई कि जो बिजनेस के दौरान जो देखे नेताओं से मिलना और उनकी लूट को देखी, तो समझ में आया कि नेता अपने घर भरने के लिए किस प्रकार चोर उचारी कर रहे हैं। तो दिल में, मेरे तो खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की सोची भी कौन थी, लड़ना तो बहुत दूर की बात थी। तो मैंने सोचा किस प्रकार से इन नेताओं की लूट और झूठ की राजनीति से इस ग्रामीण अंचल को कैसे बचाया जा सके। जब मैंने देखा कि इतना बेरोजगारी का बुरा हाल हो गया है, हमारे गांव के हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, वो बेरोजगारी की दलदल में धंसते जा रहे हैं, तो इस राजनीति में आने का विचार बनाया। तो लोगों के बीच में गया, उनकी सेवा करी, वोट नहीं बनाई, उनके दिलों में जगह बनाई सेवा करके। मेरे महम हल्के का हर बुजुर्ग, हर माता मुझे अपना बेटा मानती है। आज मेरा गांव नहीं पड़ता उसमें, मेरा गांव तो कलानौर में पड़ता है। हर बहन मुझे अपना भाई मानती है, हर युवा मुझे अपना बड़ा छोटा भाई मानते हैं। गांव में जब जाता हूं, दूर से इतने बच्चे चलाते हैं, कुंडू आ गया, कुंडू आ गया। वहां जो 30-30 साल से राजनीति करे उनको कोई नहीं जानता, कोई बच्चा, लेकिन मुझे इतने बच्चे से लेकर बड़े तक सब दूर तक कल की मारेंगे, कुंडू आ गया, क्योंकि मैं उनके बीच में रहता हूं, उनकी सेवा करता हूं। ये राजनीति सेवा करने का माध्यम होता है। तो उन लोगों ने मुझे पहली बार ही चुनाव लड़ाकर, अपना विश्वास देकर, आशीर्वाद देकर मुझे उस विधानसभा में भेजा। और वहां जाकर जो मैंने खेल देखा उस विधानसभा में, जो एक चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं जनता के साथ, कितना धोखा दे रहे हैं। उस विधानसभा में जहां प्रदेश के किसान के लिए चर्चा होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं करता आपके ऊपर, आपके बारे में आपकी चिंता नहीं करते। सिर्फ बेवकूफ बनाने का ड्रामा करते हैं, अखबार में खबर छपने के लिए, टीवी में दिखाने के लिए। अंदर खाते सभी एक हैं। वहां युवाओं के, आपके बच्चों के लिए, जो आज बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंचकर नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में है, उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता, कोई उनके लिए नीतियां नहीं बनाई जाती। आज आलम यह है कि आपके एमए, पीएचडी, एमएड बच्चों को डी ग्रुप की चपरासी की लाइन में लगा के खड़ा कर दिया सबको। आज आपके एमए करे हुए, एमएड किए हुए बच्चे, बीटेक किए हुए बच्चे चपरासी लग रहे हैं, वो भी डीसी रेट पर, जिसको तुम डीसी रेट को है कौशल रोजगार निगम के अंदर। और वो बच्चे हर रोज मर रहे हैं। जो एमए बीएड किए हुए बच्चे, एक 10वीं 12वीं पास
कलरक को जो पानी पिलाते हैं उसके झूठे कप धोते हैं, तो आप अंदाजा लगा लो उनकी रोज मृत्यु होती है। एक गरीब बाप ने, एक किसान ने, मजदूर ने अपना पेट काट कर उनको अच्छी शिक्षा दी, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कराई होगी कि बड़ा होकर एक्शन बनेगा, एसडीओ बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। और जब वो बच्चा किसी कलरक के कप धोता है तो उसकी आत्मा पे क्या गुजरती होगी, इस बात का अंदाजा लगा लो। उस दर्द को, उस पीड़ा को देखकर जब मैं विधानसभा में बोलता हूं, उस युवा के लिए, किसान के लिए, गरीब के, उसके हक के लिए, इस लूट और भ्रष्टाचार के लिए के खिलाफ इस प्रदेश को जिस प्रकार का माहौल आज हो गया है उसके लिए बोलता हूं, तो मैंने वहां एक चीज महसूस की, मेरा साथ देने वाला वहां कोई नहीं होता। मैंने वहां देखा, वहां 70% गुलाम और गूंगे बहरे विधायक बैठे हैं, जो इन पार्टी और नेताओं के गुलाम हैं, जो उनके चाटुकार हैं, सिर्फ अपने नेता और पार्टी को जिंदाबाद करते हैं, आपके लिए नहीं बोलते। उस विधानसभा में जाकर वो गूंगे बहरे बनकर बैठे रहते हैं। जब उस तकलीफ को देखा, मैंने महसूस किया, तो अपने लोगों के बीच में जाकर मैंने उनसे पूछा कि वहां जिस प्रकार का माहौल है, मैं इस प्रदेश को जगाने के लिए निकलना चाहता हूं, इस प्रदेश के लोगों को, इन पार्टी और नेताओं की सच्चाई बताना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा निकलो। मैं उनसे परमिशन लेकर इस प्रदेश में आया हूं, आपके बीच में आया हूं, आपको सच्चाई बताने, आपको जगाने कि आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, आपको जागना होगा। कब तक इस चौधरी छोटूराम के नाम पर, देवीलाल के नाम की रॉयल्टी भरते रहोगे? इनके राजकुमारों को गद्दियों में बैठाते रहोगे? इनके पोते पड़पोतों की तो चिंता आप करते हो, लेकिन अपने बच्चों की चिंता कब करोगे, ये बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। अब आप चिंता कर रहे होगे, महाराणा तो इबगढ़ रह गया, पूरी पावर ना मिली, डिप्टी सीएम इबगढ़ सीएम बनाओगे, ये सोच रहे होगे। उस राजकुमार ने जो थारी वोट ले गया था इस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर, इन बूढ़ा था 5100 रुपए पेंशन देने के नाम पर, थारे बच्चों को रोजगार देने के नाम पर, और जीतती हैं, अगले दिन उस भाजपा की गोदी में जाकर बैठ के तुम्हारे को बेचने का, तुम्हारे को लूटने का काम कर रहा है। आज वो हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं, कई हजार करोड़ की संपत्तियां उनके देश और विदेशों में, हर देश के अंदर उनकी संपत्तियां हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा बिजनेस है इनके बाप दादा का जो ये करते थे, या इनका, जिससे इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां इन्होंने इकट्ठी कर ली? जरा ये सवाल करना जब आपके बीच में आए तो, और उस बात पर विचार करना कि ये कौन से लुटेरे हैं। अरे मैं तो आपको कहता हूं, चाणा वालों, कितने भोले हो तुम। पहले हमारे पास आए तो रोत गाड़ा धुरे, तावड़े पिछाड़ लिए, ऐसी लात मारी थी कि बोए नहीं जा मेरी, तम जा गए, बुका लिए आ गई। ये जीन जिला इस प्रदेश का दिल है, और पिछले 50 साल का इतिहास देख लो, सबसे ज्यादा भागीदारी जींद की रापू चाणा वालों की सरकार में रही है। लेकिन आपको क्या दिया? इस छोटूराम के वंशजों ने, देवीलाल के वंशजों ने, सिवाय अपने घर भर कर राज करने का काम किया है। ये उचाना सबसे बैकवर्ड है। आपके उचाना शहर में आपके यहाँ की कोई बसेस की सुविधा नहीं है। आपके अस्पताल के अंदर ना डॉक्टर हैं, ना दवाइयां हैं, ना एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना ईसीजी मशीन, कुछ भी नहीं है। किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? किसके लिए वोट देते हो? क्यों देते हो इनको? फिर गलती थारी है ना, उनकी थोड़ी ना है। उन्हें थारे हो तुम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई आप कब पहचानोगे अपने पराये को? ये ऐसे लोगों को आप चुन के भेजते हो जिसे मिलने के लिए भी कम से कम दिल्ली और चंडीगढ़ जाना पड़े, 10,000 रुपये खर्च करके, और तब भी गारंटी नहीं तुम 10,000 रुपये खर्च करके जाओ और वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बताओ गलत कहूं ठीक कहूं? और फिर उनको बनाते हो। नरवाना बैठे हैं एडीओ, उचाना लगा नरवाना काम के उसका एडीओ होगा, तो नहीं पाया, लोग बोलते थे। तो इसी बात के लिए जगाने आया हूं। कद जागोगे? बात कद समझ में आओगी थारे?
अरे फिर वो अपनी आवाज सुनाता है चौधरी वीरेंद्र सिंह परसू कर रहा तुम जाओगे नु 20-25 हजार रुपए की फालतू की भीड़ करूंगा। उचाना सारा होगा, तैयारी कर रहे होगे। ये फिर उल्टा है क्योंकि ये वो मछली है, ये पानी के बगैर नहीं रह सकती। एडियो तो चक्कर काट के छिक लिए मैं तो चक लिए एडियो को नहीं पाया बनाया उड़े जाने की जरूरत नहीं। तो एक बात बताओ, ये भी भाजपा जजपा का तो इलाज करने के पक्का मन बना लिया होगा। पक्का मन बना लिया कि नहीं बना लिया? वो क्या बोलते, पक्का मन बना लिया। इनका तो असली इलाज करोगे इनका भाजपा जजपा का, लाओगे किसने? लाओगे किसने? अरे भाई मेरे, मैं तो आ जाऊंगा आड़े तक, किसने लाओगे? आड़े तुम ढूंढो थारा अपना बेटा भाई हो जो थारे दर्द को जानता हो, जो किसान मजदूर का बेटा हो, पढ़ा लिखा हो, जो थारे लिए लड़े, अपना घर भरने के लिए नहीं। हर गांव में जिदन ढूंढोगे ना, हर गांव में गलेट लागे बड़े बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे छोरा की, ईमानदार छोरा की, टोन की, पर तुम ढूंढ रहे हो भाई यो तो फलाना उसका भरतू का पोता, इसका क्या ब्यों से पढ़ने तो क्या होगा, मिलने थोड़ा ना बना है। तुम जब तक वो भरतू के पोते ना आगे तो पढ़े लिखे उन्हें नहीं लेके जाओगे, थारा कल्याण नहीं होगा। ये कहना आया हूं आपको, क्योंकि ये बलराज कुंडू उस तकलीफ को जानता है। तड़के पिंडिया तेल लागे मैंने बहुत रेस मारा कि हरियाणा पुलिस में भर्ती होता ही। जब तक आपके ऐसे बेटा बेटी जो उस दर्द को जानते हो, जब तक उनको अपना वकील नहीं बनाओगे, आपका भला नहीं हो सकता। मैं चाहता, मेरे ऊपर बहुत ऑफर आई, मैं भी हजारों करोड़ रुपए कमा लेता, मैं भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेता। गोपाल कांडा की तरह मेरे पास आया था गोपाल कांडा 6 बारी, एक भाई साहब क्यों पंगा ले रहे हो सरकार गेल। लेकिन मैं उस जमीन से, उस सरजमी से उठ के गया था, उस दर्द को लेकर, अपने उस किसान को, गरीब को बचाने की सोच लेकर। मेरे ऊपर वो आशीर्वाद उस मेरे महम के लोगों का जो मुझे आशीर्वाद दिया था, बड़े बड़े दोनों नेशनल पार्टी के धुरंधरों को हराकर मुझ पर विश्वास जताकर उन्हें विधानसभा में, उसका मैं सौदा नहीं कर सकता था, तो मैं उनके लिए खड़ा रहा हूं आज तक। मुझे डराया, मुझे मंत्री बना रहे थे, लेकिन मैंने ठुकरा दिया सब कुछ। मैं उस लुटेरी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकता था जिसमें युवाओं का गला काटने की नीतियां बनती हो, रोजगार खत्म करने की नीतियां बनती हों। उस मंत्रिमंडल में जिसमें किसान को बर्बाद करने की नीतियां बनती हों। उस मंत्रिमंडल में जिसमें गरीब की दलदल में धकेलने की नीतियां बनती हों, बुजुर्गों की पेंशन काटने की नीतियां बनती हों, स्कूलों से मास्टर खत्म करने की नीतियां बनती हों, अस्पतालों से डॉक्टर खत्म करने की नीतियां बनती हों, जो लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा हो, उस सरकार की उस मंत्री पद को मैंने ठुकरा दिया और मैं आपकी आवाज बनकर उस विधानसभा में आज तक गूंज रहा हूं। लेकिन मैंने जब वहां देखा कि अकेला बलराज कुंडू कुछ नहीं कर पाएगा, या कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला और तुम्हारी बात को रखने वाला, तो मैंने निर्णय लिया, मैं आपके बीच में जाकर इस प्रदेश के लोगों को, इन नेताओं की सच्चाई बताऊंगा और आपको जगाने का काम करूंगा। इसलिए आपके बीच में आया, दोपहरी में आया हूं आपके बीच में। मैं इसलिए पसीना बहाकर आपके बीच में आज भौंक रहा हूं कि तुम्हारे को जगा सकूं। अगर मैं आज दिन की यात्रा में अगर 10 लोगों को भी मेरी बात समझ आ सका, तो मैं पूरा दिन ये समझूंगा मेरा दिन आज मैंने कामयाब कर लिया। मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं आपके पास, मैं आपको जगाने आया हूं कि आपके बेटों का, आपके पोता पोती का भविष्य अंधकार में है। अगर तुम नहीं जागे तो उनका आगे नशे में मर जाएंगे या आपस में लड़ मर के लूट खसोट में, अपराध में मर जाएंगे। इसलिए आपके बीच में आया है बलराज कुंडू। आज इस प्रकार की तरफ ये देश और प्रदेश जा रहा है, इन सरकार की नीतियों, अगर तुम नहीं जागे तो फिर कभी तुम्हारे को पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपके बीच में आया हूं मैंने इस बात को देखकर, क्योंकि ये राजनीतिक दल और ये पार्टी और ये नेता उस किसान मजदूर के, उस ईमानदार बेटे को कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देते। मुझे भी टिकट नहीं दी, मैं भी टिकट मांग रहा था। मैं टिकट मांगने के लिए मेरे साथ रोड पर खड़े 30,000 मैम के, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा, मेरी माताएं, मेरी बहनें।
लेकिन मुझे टिकट नहीं दी। जो 1000 आदमी लेकर खड़ा था चबूतरा में, उसको टिकट देकर गया मनोहर लाल खट्टर। तब मेरे समझ में आई ये अच्छे ईमानदार लोगों को ये टिकट नहीं देती पार्टियां, ये अपने गुलामों को देती हैं, उन लुटेरों को देती हैं जो इनके आगे पीछे पूछ हिला के दम घूमते रहते हैं। तो मैंने इसी बात को लेकर उस किसान मजदूर के बेटों को जो पढ़े लिखे ऊर्जा और विद्वान हो, उनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए किसान मजदूर के बेटों की मैंने एक दल का गठन किया, हरियाणा जन सेवक मंच द पार्टी। वो ऐसी पार्टी जिसमें किसान मजदूर के बेटे होंगे, वो ना बिकेंगे ना झुकेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके अपने बेटे होंगे, आपके अपने बेटा बेटी होंगे। मैंने उस पार्टी का गठन किया हरियाणा जन सेवक पार्टी हजपा के नाम से, ताकि उसमें ऐसे किसान मजदूर के बेटों को मौका दूंगा जो राजनीति में आगे आए और इस प्रदेश को बचाने का काम करें। उसके लिए निमंत्रण देने आया हूं आपको आज मैं आपके बीच में, आपके बेटों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, किसान मजदूर के भविष्य के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए। और उसके लिए मैंने 1 नवंबर, आने वाले 1 नवंबर को जींद के अंदर एक रैली रखी है, क्योंकि अभी आपके पास जवाब नहीं था कि भाजपा जज्बा को हटाने के बाद किसको वोट दोगे। मैं आपको एक ऐसा विकल्प, इस प्रदेश के लोगों को ऐसा विकल्प जो आपके अपने बेटा बेटियों का पार्टी हो, जो आपकी अपनी पार्टी हो, जो आपके लिए काम करे, ऐसे दल को खड़ा करके इस प्रदेश को एक विकल्प देने की राह पर मैं निकला हूं आज अकेला। आपने देखा होगा मैंने यात्रा भी निकाली थी, व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा, मैं अकेला चला था, मेरा लोगों ने मजाक भी बनाया था, लेकिन आपके हल्के से कहा, देखा होगा कितना बड़ा कारवां बनकर इस प्रदेश को एक नया संदेश देने का काम किया था मैंने। मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं था, मैं अकेला चला था, वन मैन आर्मी, एक फौजी का बेटा, लेकिन इस पूरे प्रदेश में एक नई चिंगारी छोड़ी है। और उस चिंगारी को एक ज्वालामुखी बनाने के लिए इस प्रदेश को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था। लेकिन आज आपका वो प्रदेश, मेरे युवा आज हताश निराश है, वो सुसाइड कर रहे हैं। रात को कभी मेरे को याद आ जाते वो तालू वाली घटना, वो एक किसान का बेटा जो सुबह रेस मारता था, लेकिन जब उसका फौज में और पुलिस में उसकी एज निकल गई, वो भर्ती नहीं हुआ, तो उसी ग्राउंड में बढ़ के पेट के उन्हें फांसी लगा ली और नीचे आंगली तो लिखा था रेत पे, बाबू इस जन्म में तेरा सपना पूरा नहीं कर पाया, अगले जन्म में करूंगा। वो दर्द लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। आज आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, आपको जागना होगा, उनके लिए आपको उठना होगा, आपको खड़ा होना होगा और अपने बीच के ये राजकुमार चौधरी छोटराम के नाम की, देवलाल के नाम की रॉयल्टी लेने वाले इन लुटेरों की दुकान को बंद करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। उसके लिए मैंने पार्टी बनाई है हरियाणा जन सेवक पार्टी, जिसमें ऐसे युवाओं को जो गरीब मजदूर किसान के बेटे हों, वहां पे कोई टिकट बिकाऊ नहीं होगी, वहां किसी गुलाम को टिकट नहीं दी जाएगी, वहां आपके चाहने जिसको आप चाहोगे, अपने बेटा बेटी को जो पढ़ा लिखा और ऊर्जावान होगा, उसको टिकट देकर आपका वकील बनाकर विधानसभा में भेजने की, उसके लिए काम करूंगा। उसके लिए आपको निमंत्रण देने आया हूं। मैं आपसे कहना है, अगर आप सामने खाट पर जब लौटो, जब सोचना जरूर कि वो मैं माड़ा विधायक ठीक कह गया है, गलत कह गया। अगर मेरी बात में सच्चाई लगे, आपको लगे कि आज वाकई में ही जो कह गया वो सच बोल के गया है, तो 1 नवंबर को मेरा साथ देने के लिए जींद में आ जाना, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इस हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए आ जाना। आपका इंतजार करूंगा। 1 नवंबर को जींद में एकलव्य स्टेडियम सफीदो रोड पर 11 बजे आपका इंतजार करूंगा। इस प्रदेश को एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिखाने के लिए, इस लूट और झूठ की राजनीति, इन राजघरानों की राजनीति से बचाकर आपके अपने बेटों की, आपकी अपनी सरकार बनाने के लिए आपको निमंत्रण देने आया है बलराज कुंडू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुख से कोई गलत बात निकली हो तो मुझे माफ करना। ये मेरा कोई राजनीतिक भाषण नहीं, ये वो दर्द और पीड़ा जो मेरे मन में, मैंने अपने समाज के लोगों की देखकर, उन युवाओं की देखकर वो पीड़ा आपसे साझा की है। फिर भी कोई बात गलत लगी हो तो मुझे माफ करना। मैं इनका बाबड़ा विधायक हूं, लेकिन एक अपने दिल की जो दर्द और टीस था वो आपके सामने मैंने रखी है, इसलिए आपके बीच में आया मैं। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। दौरान ये सारे जो गुलाम थे, जो भूल के इस आंदोलन को बदनाम करने आए थे, वो भाषण देते थे और मेरे को ये कहते थे, यो तो जो है ना नेता है, नेता को प्लेटफार्म के, वो डरते थे मेरी बात से।
लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैं अपने किसान के साथ, क्योंकि किसान का बेटा हूं, उस धरती से उठ के आया हूं, तो अपने उस किसान परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे हमेशा साथ रहा। तो आज मुझे छापे पड़े, मेरे 9 केस बने, मेरे भाइयों को अंदर किया, लेकिन मैं डरा नहीं, अपने उस किसान के साथ खड़ा रहा और आज तक खड़ा हूं। इस बात को ही समझाने के लिए उस टाइम जो मुझे ये कहते थे कि ये तो नेता इसको स्टेज पे नहीं, और जिनको स्टेज पे बात, वो सारे उन पार्टियों के गुलाम ना हो तो सबके सामने क्लियर होगी ये बात। तो 1 नवंबर को इंतजार करूंगा, मेरी कोई बस बास को नहीं आओ, अपने ट्रैक्टर ट्रलिया मारना पड़ेगा। कहते बाट देखो, अब वो छोटे देवलाल भी अड़ाओ सकोरपी आऊंगी अड़े, क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आओगे कि नहीं आओगे? पक्की बात है।